का चैप्टर पेज 57 पे मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में 11 बातें फर्ज। हम जो शरई गुस्ल करते हैं, नापाकी से पाकी हासिल करते हैं, उसके बारे में असल में तो ऐसा है, मुख्तलिफ किताबों में ये लिखा हुआ है कि गुस्ल में 3 चीजें फर्ज। एक है कुल्ली करना, दूसरा है नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा है पूरे जिस्म को जो है ऐसा धोना कि एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। 3 चीजें हैं दरअसल, बुनियादी तौर पे 3 फर्ज है गुस्ल में। लेकिन हम जो किताब पढ़ रहे हैं नूरुल इज़्ज़ा, उसको अल्लामा हसन शुरुम बुलाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है, उन्होंने ये तीसरी चीज जो है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई। पूरे जिस्म को अच्छी तरीके से धोना, पूरे जिस्म को एक मर्तबा, तमाम बदन को एक बार धोना, ये काम उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम उसमें 8 बातों की एहतियात न करें। तो उन 8 बातों को इन्होंने मुस्तकिल फर्ज के तौर पे बतलाया है। समझना यह है, उसको मिला के उन्होंने 11 कह दिया। 3 बातें बुनियादी, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, और तमाम बदन पर पानी ऐसा डालना कि तमाम बदन धुल जाए, साफ हो जाए, और बाल बराबर जगह पे खुश्क ना रहे। उसमें 8 एहतियात कौन से करना है, उसको उन्होंने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां फर्ज के तौर पे बतलाया है। चौथा फर्ज है कि खुल्फे के अंदर वाले हिस्से को धोना, अगर इसके खोलने में दिक्कत है। खुल्फा जो है मर्द हजरात का जिनका खतना नहीं हुआ है, इससे लड़के, उनका जो गैर जरूरी चमड़ा रहता है, उसके बारे में कहा जाता है, खतना में खाद किया जाता है। और अगर वो नहीं, खतना हुआ नहीं है और उसको खोलना आसान हो, तो उसको खोल के उसके अंदर भी पानी पहुंचाना ये जरूरी है। तमाम बदन में की सफाई के लिहाज से उसकी सफाई भी जरूरी है, ये बात क्या। इसी तरीके से नाफ के अंदरूनी हिस्से को धोना, ये जिसको हम बम्बी कहते हैं या नाफ कहते हैं, ये जो है यहाँ पे भी जो है हमको पानी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इसके बैरूनी हिस्से में शामिल है। तो नाफ के अंदरूनी हिस्से को धोना, इसको 5वां फर्ज बताया साहिब किताब ने। मुसन्निफ अलैहि रहमान है, नाम अगर याद नहीं आए तो साहिब किताब लिखना, मुसन्निफ अलैहि रहमान कहना। और उसके बाद छठा फर्ज बताया कि ऐसे सुराख को के अंदर को धोना जो मिल ना गया। अगर किसी वजह से आपके जिस्म में कोई ऐसा सुराख हो जाए, कील वगैरह चुभ जाए कभी, और बड़ा जख्म हो जाए, और वो जिस्म में सुराख जो है हाथ पे पैर पे कहीं बना हुआ है आपके, और उसको मुंदमिल होने में, उसको मिल जाने में टाइम लग रहा है, तो जब तक वो पूरी तरह अंदर से बंद नहीं हो गया है, तो ऐसे सुराख के अंदर भी पानी पहुंचाना, ये जो है मिल गया है तो फिर आपको जिस्म का बैरूनी हिस्सा बाकी नहीं बचा। तो इस हिसाब से समझना चाहिए कि अगर आपको कील वगैरह की वजह से, कीला चुभ गया था कभी, उस वजह से बड़ा सुराख हो गया था, बड़ा कीला चुभने से जिसमें सुराख हो गया था, तो सुराख जब तक कि बंद न हो तब तक उसमें भी पानी पहुंचाना सुराख के अंदर। इसके बाद मर्द का अपने गूंधे हुए बालों को अंदर से धोना भी फर्ज है। खवातीन के लिए बालों की चोटियां बनाना, बालों को गूंदना, बालों की मेढ़े बनाना, मेढ़िया कहते हैं अच्छी उर्दू में इसको, यानी आमतौर से तो हमारे पास हिंदुस्तान में खवातीन की एक या दो चोटियां होती है, उसको खोल लेती है, तो ये बहुत अच्छा है गुस्ल के लिहाज से। लेकिन अफ्रीका वगैरह में आप देखेंगे तो यह है कि वो कुछ ऐसा चिपकने वाले मादे के जरिए से उसको चोटी को परमानेंट के जैसा बना, चंद महीने, चंद साल तक वो जो है चोटी वैसी है। तो वो जो है गूंदना जो है, तो ऐसी सूरत में समझना यह है कि अगर किसी मर्द को बाल गूंदने की इजाजत नहीं, अगर किसी मर्द ने बाल गूंद लिए हैं, चोटी के जैसा बना लिया है, उसको महीना 2 महीने वो जो है चोटी बरकरार रहे, ऐसा कोई केमिकल इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर उसको खोल के धोना उसके लिए फर्ज। तमाम जिस्म के को एक मर्तबा धोना फर्ज है, तो तमाम जिस्म में मर्द के बाल भी शामिल है। हाँ, औरतों को अल्लाह ताला ने ये सहूलत दी है कि चूंकि खवातीन आमतौर से
زینت کی خاطر یہ ایسے کام کرتی ہیں، اپنے بالوں کی چوٹیاں بناتی ہیں، بالوں کی میڈھیاں بناتی ہیں، بالوں کو گونتی ہیں، اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچا دیا جائے۔ اگر بالوں کے جڑوں میں انہوں نے پانی پہنچا دیا تو ان کے لیے غسل ہو جاتا ہے، لیکن مرد حضرات نے اگر بال گون کے رکھے ہیں، چوٹی کے جیسا کچھ بنا کے رکھا ہے، اس کو چاہے اس کو آپ نے کیمیکل لگایا ہو نہیں لگایا ہو، آپ کی چوٹی آ رہی ہے لانگ ٹرم چلنے والی ہو، اس کو کھول کے دھونا اور رکھنا کے لیے ضروری۔ اس کے بعد آٹھویں چیز یہ ہے کہ داڑھی کے نیچے، خاص طور سے پتلی داڑھی جو ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا، کو کوشش کرنا چاہیے، چاہے داڑھی گھنی ہو یا پتلی ہو، اس کے پیچھے جلد پہ جو ہے، اس کے چمڑے پہ پانی پہنچ رہا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے اسی طرح سے مونچھوں کے نیچے، مونچھیں اگر بڑی بڑی ہے تو اس کے نیچے بھی جلد پہ اور چمڑے پہ پانی پہنچ رہا ہے، اسی طریقے سے ابروؤں کے نیچے جہاں پہ بال اگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے آنکھوں کے اوپر، اس کے نیچے پانی پہنچ رہا ہے، اس کے یاد کرنا ہے۔ تو داڑھی کے نیچے کی جلد، مونچھوں کے نیچے کی جلد، چمڑا، جلد یعنی چمڑا، اور ابروؤں کے نیچے کے چمڑے کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے اپنے فرج خارج کو دھونا ضروری ہے، ان کے فرج کے دو حصے جو ہوتے ہیں، جس سے پہلا حصہ جو حصہ اس کو دھونا ہے۔ آگے سنتوں میں آئے گا کہ اگر ہم استنجا کریں گے تو یہ فرض خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں جو عام طور سے تین فرائض بتائے گئے ہیں، علامہ حسن شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نور الزا کتاب لکھنے والے مصنف صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 11 فرائض کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اور ہم کو اگر سوال میں پرچے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسلم کے فرائض آپ کو 11 فرائض پڑیں گے، ظاہر ہے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور اس کے بعد پورے جسم کو دھونا، یہ تین تو کامن ہے جو سب جگہ بتائے جاتے ہیں۔ اس کے اور 8 چیزیں ہیں تو یاد رکھنا چاہیے۔ خلفے کے اندر والے حصے کو دھونا، اگر وہ جو ہے اس کو کھولنا آسان، بے ختنہ لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، مرد حضرات کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے ناف کے اندرونی حصے کو دھونا، یہ سب کے لیے ہے، مرد و خواتین کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کیلے وغیرہ کی وجہ سے آپ کے جسم میں سوراخ پڑ گیا ہے تو سوراخ کو دھونا، اس کے سوراخ کے اندر کو دھونا، یہ بھی جو ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد بال گوندنے کے معاملے میں یہ فرق معلوم رہنا چاہیے کہ خواتین نے اگر بال گوندے ہوئے ہیں، چوٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اگر چوٹی کو کھول لیتی ہے، کھول سکتی ہے آسانی سے، تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کے بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچانا عورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، مردوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ مردوں نے اگر چوٹی بنائی ہے تو پھر ان کو چوٹی کھول کے، بال کھول کے، گدے ہوئے بال کھول کے اس کو پورے بال، اور اس کے بعد مرد حضرات کے لیے داڑھی کے نیچے اور مونچھوں کے نیچے کے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مرد و خواتین دونوں کے لیے ابروؤں کے نیچے کے چمڑے کو دھونا ضروری ہے، آنکھوں کے اوپر کے جو بال ہے، اور اس کے بعد خواتین کے لیے اپنے فرج خارج کو دھونا بھی ضروری ہے۔ 11 فرائض امام حسن رحمۃ اللہ، اصل غسل کی سنتیں، اس کے بارے میں جو ہے اس سے پہلے فرائض کے بارے میں جو الفاظ آئے تھے، یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، کہ مطلب فرض ہے غسل میں 11 چیزیں۔ ایسا عربی کے 2-3 الفاظ پرچے میں دیے جاتے ہیں اور اس کی تشریح کیجیے کہا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غسل کے 11 فرض کون سے بتائے۔ حضرت امام حسن شرم بلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن شرم بلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 11 فرض کی تفصیل بتائی۔ اب اسی طریقے سے سمجھنا یہ ہے کہ سن فی الاغتسالی 12 شیئا، یعنی غسل میں 12 چیزیں سنت، یہ جو ہے علامہ حسن شروع بلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کرنا،
हम गुस्ल का तरीका जानते हैं। अक्सर हजरात गुस्ल में शुरू में वजू करते हैं। वजू करना गुस्ल की सुन्नत है। लेकिन आप गौर करके देखिए कि गुस्ल से पहले छोटे छोटे 5 काम, छोटे छोटे वजू से पहले, गुस्ल में जो आप वजू करते हैं उस वजू से पहले छोटे छोटे 5 काम कर लेना चाहिए। तो गुस्ल की सुन्नतें सही तरीके से अदा हो जाएगी। बिस्मिल्लाह से शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर अच्छा काम, ऐसा काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाए वो बेबरकत हो जाता है। यानी हर ऐसा काम जिसमें आप चाहते हैं कि बरकत हो, तो फिर हमको उसमें शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बरकत बनाने के लिए बिस्मिल्लाह से। दूसरा काम है नियत का। मैं पाकी हासिल करने के लिए वसूल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये नियत करना जरूरी है हमको। दिल के इरादे का नाम, दिल में क्लियर जान लेना, उसको नियत कहा जाता है। जबान से अगर आप कहते हैं तो और अच्छा है कि मैं नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए। अगर आप पहले से नापाक नहीं है फिर भी आप मजीद पाकी हासिल करने के लिए ये जो है वसूल कर रहे हैं, ये आप इरादा करना। फिर दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, ये वुजू से पहले की बातें चल रही हैं। वुजू से पहले जो 5 छोटे छोटे स्टेप्स हैं उसमें तीसरी चीज है दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। उसके बाद फिर अगर जिस्म पे कहीं नजासत लगी हो तो उस नजासत को खासतौर से शादीशुदा औरत को मखसूस मियाँ बीवी का अमल करने के बाद जो है जिस्म पे किसी जगह पे अगर नजासत लगे साफ करना चाहिए। 5वीं चीज है ये शर्मगाह को दोनों के लिए, मर्द और खवातीन दोनों के लिए शर्मगाह को धोना या इस्तिंजा सुन्नत में बतलाया गया है। इसको अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह जो है हमारा वो फर्ज भी अदा हो जाएगा जो फराइज में जो बात बताई। इनका ताल्लुक रहना चाहिए कि हम उसकी नियत अगर करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमको सवाब नियत करके बाकी हासिल करने की नियत करके सरकार के बताए हुए तरीके पर वसूल करने का मैं इरादा कर रहा हूँ। ये नियत अगर आप करेंगे तो आपका वसूल करना भी इबादत बन जाता है, उस पर भी सवाब है। आगे उसके बाद जो आप नए काम करेंगे वसूल के बाद नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे। तो शुरू में अगर आपने वजू सही तरीके से पूरा करके वसूल किया है तो फिर आपको मजीद वजू करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर दरमियान में आपका वजू नहीं टूटा है, खतरे वगैरह खारिज नहीं हुए हैं, हवा खारिज नहीं हुई है, आपने शुरू में वजू किया और पूरा मुकम्मल वसूल किया, तो फिर वो शुरू का जो वजू है वो आपके लिए काफी होता है। आप बावजू होते हैं, बावजू रह के जो सारे काम किए जा सकते हैं वो ये गुस्ल वाले वजू के साथ भी किए जा सकते हैं। समझना ये है कि हमको ये 5 काम करके फिर उसके बाद 12 सुन्नत में से छठी सुन्नत वजू है, ये अगर हम जहन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह उससे पहले 5 काम हमको याद आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना, दोनों हाथ कलाइयों तक धोना, जिस्म पे कहीं नजासत लगी हो तो उसको दूर करना, उसको धो लेना, और उसके बाद जो है शर्मगाह को धोना या इस्तिंजा करना, से दोनों हाथ मर्दों का उसके बाद करना चाहिए जैसे कि लिए नमाज, जैसे नमाज के लिए किया जाता है। और हमने बताया था मैं 3 3 बार आज़ा को धोना एक सुन्नत है, तो वैसा ही 3 3 बार आज़ा को धोते हुए वजू करना चाहिए। सर का मसा जो है वजू का फराइज में से है, तो इस वजह से सर का मसा भी कर लेना चाहिए। और पाँव धोने के लिए जो है थोड़ा सा फर्क। सर के मसे के बारे में ऐसा है कि बाज उलमा ने कहा कि बाद में तो आप पूरे बदन पे पानी डालने वाले हैं, पूरा सर आपका भीगने वाला है, तो फिर सर का मसा क्यों जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। सर के मसा को है सुन्नतों में शुमार नहीं किया है। फिर सरकार द्वारा सर के मसे के साथ पूरा गुस्ल के शुरू में किया करते थे, तो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए हमको भी शुरू में मसा कर लेना चाहिए, बाद में हम सर होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाँव के बारे में ये है कि अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं या खड़े हैं
आमतौर से हम स्टूल वगैरह पे बैठे हुए रहते हैं, हमारे पाँव जमीन पर टिके हुए होते हैं। अगर वो जगह ऐसी है कि वहां से पानी बह जा रहा है, आपके जिस्म से गिरने वाला जो पानी नापाक रहेगा, वो नापाक पानी अगर वहां पे जमा नहीं हो रहा है, तो वजू के आखिर में आपको पाँव भी धो लेना चाहिए। पहले जमाने के आमतौर से हमाम जो होते थे वो ऐसे होते थे कि उसमें से पानी बहने का, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता था, तो उस वजह से जो है हुक्म ये दिया जाता था कि चूंकि फिर नापाक पानी में तुम्हारे पैर डूबे हुए रहेंगे, इसलिए पूरा गुस्ल खत्म होने के बाद आखिर में आपको पाँव धोने का हुक्म दिया जाता था। वजू में शुरू में पाँव न धोए जाए ऐसा बताया जाता था। आज भी ये कानून उन लोगों के लिए है जो ऐसी जगह बैठकर या खड़े होकर गुस्ल कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके जिस्म से गिरने वाला पानी जमा होता हो, तो फिर आपको वजू में पैर धोए बगैर बाकी के काम करके आखिरी में सब पूरा हो जाने के बाद हट के पैर धो लेना चाहिए, और फिर वो उस पानी में डूबने न पाए, इसका एहतियात करना चाहिए। तो ये हुआ छठा वजू से मुताल्लिक। और सातवीं सुन्नत जो है गुस्ल की, 3 बार जिस्म पर पानी बहाना। एक बार बहाना फर्ज है, एक बार पूरे जिस्म को धोना, बाल बराबर जगह पे खुश्क रहने ना पाए, ये फर्ज है। लेकिन 3 बार पानी बहाना ये जो है सुन्नत है गुस्ल की, ये बात हमको याद है। अगर जारी पानी में या उस पानी में जो जारी पानी के हुक्म में है, यानी माए कसीर, गोता लगाए और कुछ देर ठहरे, तो उसने सुन्नत को 10 गज बाय 10 गज लंबाई चौड़ाई जो है 30 फीट बाय 30 फीट ऐसा हौज अगर है, उस हौज में पानी है, तो ये जारी पानी के हुक्म है, जहाँ पानी बहता रहता हो। नदी है, नाल जो है, उसके बाद जो है क्या कहना चाहिए, नदिया है जहाँ पे पानी बह रहा है, तो बहते पानी का और जो है माए कसीर का हुक्म एक। ऐसी जगह में समझिए मस्जिद का हॉल बड़ा है, 30 फीट बाय 30 फीट से ज्यादा बड़ा है, और उसके अंदर आपने डुबकी लगाई, गोता लगाया, और थोड़ी देर उसमें ठहरे रहे। गोता लगाने के बाद जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं वगैरह उसके हिसाब से, तो इस तरीके से आप पूरे जिस्म को धोने का अमल लगातार से पूरा हो जाता है। लेकिन जाहिर है कि अगर आपने गोता लगाया है तो फिर वो कुल्ली किए थे कि नहीं, नाक में पानी चढ़ाए थे कि नहीं, ये देखा जाएगा। आप याद कर चुके थे तो फिर ये जो है गोता लगाने से भी सुन्नतों के साथ आपने वुजू कर लिया, ये मतलब होता है। फिर जो है पानी बहाने में सर से इब्तिदा करना है। पानी जब बहाना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले सर से पानी बहाना, उसके बाद दाएं कांधे को धोना है, फिर बाएं कांधे को धोना है, और जिस्म को मलना है, मल कर साफ करना चाहिए। पैर दम पे उसके अर्थात पता करना चाहिए। उसके बाद जो है फलसा, यानी पहले जो आप धोए थे वो सूखने से पहले दूसरा फर्ज अदा करना। 11 बताए गए आपको, उसमें से तीसरे वाले तफसील करके एक्सपांड करके बताया गया है। वो गुस्ल के अरकान, गुस्ल के काम जो है हमको मुसलसल करना चाहिए। पहले आप हाथ धो के बैठ गए और सर धोने से पहले हाथ आपके सूख जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है एक के बाद एक जल्दी जल्दी, मतलब पहला खुश होने से पहले से 12 सुन्नतें गुस्ल की मुकम्मल। फिर एक बार सुना देता हूँ, 12 सुन्नतें गुस्ल में क्या है। वजू छठी सुन्नत है, 5 सुन्नतें वजू से पहले हैं, और उसके बाद 6 सुन्नतें वजू के बाद। शुरू की 5 सुन्नतें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, नियत करना, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, और जिस्म पर नजासत लगी हो तो उसको साफ करना, शर्मगाह को धोना या इस्तिंजा करना। ये 5 सुन्नतें पहले। छठी सुन्नत है वजू करना। हमारे तरीके के हिसाब से सरकार के सुन्नत पे अमल करते हुए सर का मसा के साथ 3 3 बार आज़ा को धोते हुए वजू करना, ये छठी सुन्नत। 7वीं सुन्नत है 3 बार जिस्म पर पानी बहाना या माए कसीर में गोता लगाना, और गोता लगा के कुछ देर ठहरना, ये 7वीं सुन्नत। 8वीं सुन्नत है पानी बहाने में सर से इब्तिदा करना। ऊपरी हिस्से से अल्लाह ने सर को ऊपर रखा है,
तो वहां से शुरू करना, ये 8वीं सुन्नत है। उसके बाद राइट साइड पे पानी डालना, उसके बाद लेफ्ट साइड पे पानी डालना, ये 10 हो गए। उसके बाद 11वीं सुन्नत है कि जिस्म को मल के साफ करना, और 12वीं सुन्नत है कि पहला अजू खुश्क होने से पहले अगले अजू को धोना, यानी पै दर पै गुस्ल करना। ये 12 सुन्नतें गुस्ल की याद रखना चाहिए। उसके बाद गुस्ल के मुस्तहबात वही है आमतौर से जो वुजू के मुस्तहबात। इमाम गुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीके से बतलाया है कि गुस्ल के मुस्तहबात वही है जो वुजू के मुस्तहबात है। वुजू में मुस्तहबात क्या थे, और उसमें से 2-3 चीजों में एहतियात करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर वुजू में आपको क़िबला रुख बैठना, ये जो है ना एक वुजू का मुस्तहब बताया गया था, लेकिन गुस्ल के लिए क़िबला रुख बैठना मुस्तहब नहीं है, क्योंकि बाज हजरात तो सत्र पे अपने कुछ कपड़ा रख लेते हैं। मर्द हजरात का सत्र जो है बम्बी से लेकर घुटने के नीचे तक होता है, खवातीन का तो पूरा जिस्म सत्र होता है। तो समझना ये चाहिए कि गुस्ल ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ दूर से भी किसी की खिड़की वगैरह में से रोशनदान वगैरह से करना। ऐसी जगह में जहाँ आपको यकीन हो कि बिल्कुल किसी की नजर नहीं पड़ती, वहां पे कपड़े उतार कर गुस्ल करने की भी इजाजत है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि कम से कम जरूरी हिस्से पे कपड़े को रखा जाए, और उसके बाद जो है कपड़ा हटा के अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाए। उसके बाद जो है वो कपड़े के साथ गुस्ल करें, ऐसा कर सकते हैं। तो किबला रुख बैठना ये वुजू में सुन्नत था, लेकिन गुस्ल में वो सुन्नत नहीं कहलाएगा, खास तौर से अगर आपने सत्र पे कुछ ढापा हुआ था, ढका हुआ। उसी तरीके से सुन्नत से साबित दुआएं मांगना, ये भी वुजू में सुन्नत था, लेकिन आमतौर से ऐसा होता है कि गुस्ल की जगह पे जो है ये आपके जिस्म से गिरने वाला नापाक पानी जमा होता है। तो ऐसे सूरत में फिर आपको वहां पे जमा नहीं होता है। नापाक पानी जमा होने का अंदेशा नहीं है और आप पाक जगह पर कर रहे हैं, ये अटैच नहीं है। अटैच के भी बारीक कवानीन है। अगर टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक ही कमरे में है, एक ही हिस्से में है, तो फिर वहां पे भी दुआएं ज्यादा उलमा ने ये कहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए भी और गुस्ल के लिए। हाँ, आपके क्या कहना चाहिए, सीट और नहाने के मकाम के दरमियान अगर पार्टीशन लगा हो, उसको सेपरेट कर दिया गया है पार्टीशन से, तो वैसी सूरत में आपको अपने नहाने के इलाके में वजू है। तो बाकी की जो बातें हैं कि वो बाकी की जो सुन्नतें वजू में, बाकी की जो मुस्तहबात जो सुन्नत जो वजू में थे, वही मुस्तहबात गुस्ल में भी है। मसलन बुलंद जगह पर बैठना, यानी स्टूल वगैरह पे, वो अगर नीचे आपका आपके जिस्म से गिरने वाला नापाक हो रहा है तो कम से कम, यानी आपके पैरों को भी वो कम से कम लगे, इसका जो है लिहाज करना चाहिए। दूसरे आदमी से मदद नहीं लेना वजू में भी मुस्तहब था, और उसी तरीके से गुस्ल में भी मुस्तहब है। दुनियावी गुफ्तगू नहीं करना वजू के दौरान भी मुस्तहब था, और गुस्ल में भी मुस्तहब है। दिल की नीयत और जबान के फेल को जमा करना, आप जो है दिल में जो नियत किया है कि मैं नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, वजू कर रहा हूँ, वजू में नियत करे थे गुस्ल कर रहा हूँ, गुस्ल में नियत किए हैं, तो ये जबान से भी कहना बेहतर होता है। उसके बाद जो है हर वजू को धोते वक्त बिस्मिल्लाह कहना, ये भी वजू में भी मुस्तहब था, और ये जो है गुस्ल में भी मुस्तहब है। छोटी उंगली को कानों के सुराखों में डालना, जो है कान का मसा करते वक्त, ये वजू में गुस्ल में दोनों में मुस्तहब है। अब ढीली अंगूठी जो है, कुशादा अंगूठी, उसको हरकत देना, ये वजू में गुस्ल में दोनों में मुस्तहब है। बताया गया था आपको वजू के दौरान कि अगर तंग अंगूठी है तो उसको हरकत देना वाजिब हो जाता है, फर्ज के करीब हो जाता है। अगर अंगूठी ढीली है, ऑटोमेटिक उसके नीचे पानी पहुंचने का ज्यादा इम्कान है, फिर भी उसको हरकत दे के पानी पहुंचाना ये मुस्तहब है। वैसा ही गुस्ल में भी है। दाएं हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, और बाएं हाथ से नाक झाड़ना, नाक छिनकना, ये जो है ये जैसे वजू में है वैसे ही
गुस्ल में भी है, समझना चाहिए। गुस्ल में वो था कि बचा हुआ पानी खड़े रह के पीना वगैरह, तो वो यहाँ पे उसमें वैसा नहीं रहेगा। इसी तरीके से अल्लामा हसन शुरुंगुलाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो बातें वजू में मकरूह थी वही बातें गुस्ल में भी मकरूह है। तो वजू में क्या मकरूह था, आपके आदे के लिए फिर से एक बार याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि वजू में कुरान में 6 बातें बताई गई थी आपको। एक ये था कि जरूरत से ज्यादा पानी खर्च नहीं करना, और जरूरत से कम भी पानी खर्च नहीं करना, यानी मुनासिब मकदार के पानी में आपका वजू हो जाए, ऐसा करना चाहिए। इतना कम पानी आपने इस्तेमाल किया कि वजू सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, जो हाथ, चेहरा और पैर जो जिनको धोना फर्ज था वो सही तरीके से धुले के नहीं धुले, कहीं बाल बराबर जगह उनमें कुछ तो नहीं रह गई। तो अगर आपको डर लगा रहता है तो इतने कम पानी का इस्तेमाल भी सही नहीं है। और बिला जरूरत पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये तो हमारे पास इसराफ है, और इसराफ गुनाह होता है। इसलिए ज्यादा पानी खर्च करना भी मकरूह है, और जरूरत से कम पानी खर्च करना भी मकरूह। पानी चेहरे पर जोर जोर से मारना ये मकरूह था वुजू में, तो ये गुस्ल में भी मकरूह है। उसी तरीके से दुनियावी गुफ्तगू करना वुजू के दौरान गुस्ल के दौरान दोनों में मकरूह है। बगैर उज़्र के दूसरे से मदद लेना वुजू में हो या गुस्ल में हो मकरूह है। और 3 बार नए पानी से सर का मसा करना, ये जो है गुस्ल में जैसे वुजू में जैसे मकरूह था वैसे ही गुस्ल में भी मकरूह है। बात को समझना चाहिए। इसके बाद इमाम हसन शुरुंगलाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें बतलाई है कि गुस्ल फर्ज कब होता है, और गुस्ल सुन्नत गुस्ल कब किया जाता है, और उसके बाद जो है मुस्तहब गुस्ल, उस गुस्ल का करना मुस्तहब कब है। गुस्ल के अंदर के मुस्तहबात तो वैसे ही है, आमतौर से 8-10 चीजें जो वजू के मुस्तहबात थे। लेकिन वजू के अहकाम, वजू कब फर्ज कहलाएगा, वजू कब सुन्नत कहलाएगा, वजू कब मुस्तहब कहलाएगा, ये बातें भी अल्लामा हसन शुरुद्दुलाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में बताई है। ये गुस्ल के बाद में शुरू में मा यूजबु मा यूजबुल इख्तिसाल, यानी 7 कामों से यफ्तरिजुल गुस्लु बिवाहिदिन मिन सबअति अशिया, 7 में से कोई एक चीज की वजह से जो है आप पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो 7 बातें क्या है कि मनी का जिस्म के जाहिर की तरफ निकलना जबकि अपने ठिकाने से शहवत के साथ जुड़ा, मर्द हजरात की पीठ से मनी खारिज होती है, तो ख्वाहिश के साथ शहवत के साथ अगर मनी खारिज हो कूद कर निकले तो उसकी वजह से जो है गुस्ल फर्ज हो जाता है। उसी तरीके से आला तनासुल के किनारे यानी हशफा, और अगर वो कटा हुआ हो तो उसके मकदार के मुताबिक जिंदा आदमी के 2 रास्तों मुनासिब 10 मिनट में खत्म होगा। तो आला तनासुल के किनारे यानी हशफा, और अगर वो कटा हुआ तो उसकी मकदार के मुताबिक जिंदा आदमी के 2 रास्तों में से किसी एक में छूट जाए। यानी हमारी शर्मगाह का मर्द या औरत के 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते में छुप जाना, वो जो है मर्द का तो एक ही रास्ता होता है, औरत के 2 रास्ते होते हैं, उसमें से किसी एक में छुप जाना, ये उसकी वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है। मुर्दे या जानवर के साथ अगर आपने वती की है तो ऐसी सूरत में मनी के निकलने से गुस्ल फर्ज होता है। अगर मनी न निकली हो तो फिर गुस्ल फर्ज नहीं होता। ये सब हराम काम है, जो है सिर्फ बीवी के साथ ताल्लुक जायज है, बाकी जो है किसी के साथ ताल्लुक जो है सारे के सारे मुर्दे के साथ ये काम करना, जानवर के साथ ये काम करना, ये सब हराम। लेकिन अगर किसी ने किया तो फिर उसमें गुस्ल का हुक्म लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताया जा रहा है। अगर मुर्दे के साथ किसी ने कोई ऐसा काम किया हो तो फिर उसमें मनी निकली कि नहीं निकली ये देखा जाएगा। अगर निकली है तो गुस्ल फर्ज होता है, नहीं निकली है तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। इसी तरीके से जानवर के लिए भी वही हुक्म है जो मुर्दे का। उसके बाद जो है सोने के बाद आपको जो है जिस्म पे तरी मालूम हुई, सो के उठे आप, तो जिस्म पे अगर तरी महसूस हुई तो गुस्ल फर्ज हो जाता है।
जबकि सोने से पहले आले तनासुल मुंतशिर, यानी सोने से पहले आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि ख्वाहिश है, तो फिर वो जो है कपड़ा जो गीला हुआ है वो जो है मनी से है या मजी से है, इसका अंदाजा करना पड़ेगा। मनी से अगर है तो फिर गुस्ल फर्ज होगा। इसी तरीके से नशे और बेहोशी से ठीक होने के बाद रुतूबत को अगर आपने पाया और उसको मनी ख्याल करता है तो फिर गुस्ल फर्ज है। नशे में और बेहोशी में क्या हुआ समझ में नहीं आता, ये दो चीज मौकों पे। तो ऐसे मौकों के बाद अगर आपने अपने कपड़ों पे गीलापन पाया और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ज्यादा करके मनी होगी, तो फिर ऐसी सूरत में वो गुस्ल आपके लिए फर्ज हो जाता है। हैज के बाद और निफास से फारिग होने के बाद, दो चीजों से फारिग होने के बाद भी फर्ज होता है। जानते हैं खवातीन के महीने में मखसूस अय्याम होते हैं, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। खवातीन को जो खून जारी होता है उसको हैज कहते हैं, अय्याम। तो उसके जो है ना बाद जब पाक हो जाती है वो तो रुक जाता है, तो फिर गुस्ल फर्ज हो जाता है। उसी तरीके से बच्चा तवल्लुद होने के बाद, डिलीवरी के बाद जो है जो खून जारी होता है वो रुक जाने के बाद फिर खातून पे गुस्ल फर्ज हो जाता है। इसमें निफास है। तो ये 10 चीजें थी जिनसे गुस्ल फर्ज हो जाता है। माफ करना, 7 चीजें, 7 चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब 10 चीजें ऐसी हैं जिनसे गुस्ल फर्ज नहीं होता। एक है मजी का निकलना, दूसरा है उदी का निकलना। ये मजी का मतलब होता है कि शहवत के वक्त जो पतला पानी निकलता है, ये उछल कर कूद कर नहीं निकलता, जिसको मजी कहते हैं। तो ये जो है इसके निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। कपड़े को पाक कर लेना चाहिए, वजू कर लेना चाहिए। ये हो वदी उसको कहते हैं जो पेशाब के बाद लेसदार मादा निकलता है। तो अगर ये निकलता है तो उससे भी गुस्ल फर्ज नहीं होता, लेकिन जो है कपड़ों को अगर लगा है तो कपड़े साफ कर लेना चाहिए और इंसान को जो है वजू कर लेना चाहिए। इसी तरीके से ख्वाब में ऐसा महसूस हुआ कि इंजाल हुआ है लेकिन कपड़ों पे कोई गीलापन नहीं, तो फिर गुस्ल फर्ज नहीं होता। उसके बाद जो है बच्चे की पैदाइश के बाद खून बिल्कुल नहीं देखा गया, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ऐसी सूरत में शरई हुक्म तो यह है कि गुस्ल फर्ज नहीं है, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि एहतियातन जो है ऐसी सूरत में भी गुस्ल कर लेना चाहिए। पैदा हुआ शाद नाजर होता है, तो इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक एहतियातन गुस्ल कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो है कपड़े के साथ अगर आले तनासुल को शर्मगाह में दाखिल करेंगे तो ऐसा कपड़ा, मोटा कपड़ा जो हुसूल लज्जत से माने हो, रोकता हो, तो ऐसी सूरत में जो है मसले के एतबार से, हुक्म के एतबार से गुस्ल फर्ज नहीं होता। लेकिन फिर इमाम आजम ने फरमाया कि एहतियातन कर लेना। अगर एनिमा वगैरह लिए हैं, पिचकारी कराना जो है, तो उसकी वजह से गुस्ल फर्ज नहीं होता। ये आपके पेट साफ करने के लिए इजाजत लगाया है, तो इससे गुस्ल फर्ज नहीं। उंगली या उसकी मिसल को दो रास्तों में से किसी एक में दाखिल करना, इससे गुस्ल फर्ज नहीं होता। जानवर या मुर्दे से वसी करना और मनी न निकले तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। और उसके साथ साथ कमारी लड़की के साथ जो है ऐसा कि जो है सही तरीके से उसका अगर मेल नहीं हुआ है, तो पर्दे बकारत वगैरह जायद अगर नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में भी गुस्ल फर्ज नहीं होता। बशर्ते को ये 10 चीजें ऐसी हजरत लामा हसन शुरुम्बुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाई है। 7 चीजें बताई गई थी जिनसे गुस्ल फर्ज होता है, 10 चीजें बताई गई जिनसे गुस्ल फर्ज नहीं होता। और उसके बाद जो है 4 काम ऐसे हैं जिनके लिए गुस्ल करना सुन्नत है। नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। ईदैन की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। हज या उम्रे का ihram बांधने के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। और जो लोग हज पे जाते हैं उनको मैदान अरफात में सवाल के बाद 9 जिलहज के दिन वकूफ अरफा, जो असल हज का सबसे अहम रुकन है, उसके मौके
पे अरफात के मैदान में जवाल के बाद गुस्ल करना, यह सरकार की सुन्नत है। 4 मौकों पे, जुमा, ईदैन, एहराम के लिए और अरफात में, ये जो गुस्ल किया जाता है ये सुन्नत। और मुस्तहब गुस्ल जो है वो तकरीबन 15-16 कामों के लिए किया जाता है। जो आदमी पाकीज़गी की हालत में मुसलमान हुआ, उसके उसके ऊपर कोई जो है ना क्या कहना चाहिए, जनाबत की हालत में नहीं है, वो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं था इस्लाम के एतबार से। वो तो मुसलमान नहीं था, लेकिन अगर वो मुसलमान होता तो भी उस पर गुस्ल फर्ज नहीं था। ऐसी हालत में अगर उसने, यानी जाहिरा पाक हालत में अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो उसके लिए गुस्ल कर लेना मुस्तहब। बच्चा उम्र के एतबार से जो बालिग हुआ उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। यानी अलामतें जाहिर हो तो फर्ज हो जाता है। अगर लड़के को एहतलाम हो, मनी निकले वगैरह, लड़की को हैज जारी हो जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। लेकिन अगर ये अलामतें जाहिर नहीं हो रही और बच्चा 15 साल का है, बच्ची 15 साल की हुई, दोनों के लिए शरीयत में हुक्म किया है कि कोई अलामत अगर जाहिर नहीं हुई तो 15 साल के बाद वो बालिग माने जाते हैं। तो 15 साल की उम्र को पहुंचने की वजह से अलामतें अगर जाहिर नहीं हुई है तो उनका 15 साल की उम्र के बाद गुस्ल करना है मुस्तहब। जुनून से सेहतियाब होने के बाद ये गुस्ल करना मुस्तहब है। नश्तर लगवाने के बाद, ये सब पेज 61 पे दिया हुआ है इस किताब की। अगर आपने नश्तर लगवाया है, कोई जो है ना कटिंग हुई है आपके जिस्म में, तो उसके बाद गुस्ल करना मुस्तहब है। मैयत को अगर आपने गुस्ल दिया है तो उसके बाद गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरीके से शब बारात में, लैलतुल कद्र में, मदीना तैयबा में दाखिल होने के मौके पे, मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल होने के मौके पर, सब जो है कुर्बानी की सुबह मुजदलिफा में ठहरने के मौके पर गुस्ल करना मुस्तहब। मक्के में, मदीने में, शबे बारात में, शबे कद्र में, और उसके साथ साथ जो है मुजदलिफा में। उसके बाद तवाफ जियारत करने से पहले गुस्ल करना। उसके बाद सूरज गिरने की नमाज से पहले गुस्ल करना। नमाज इस्तिस्का के लिए, बारिश के लिए जो दुआ की, बारिश के लिए दुआ करने से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसके उससे पहले गुस्ल करना। और उसके बाद जो है खौफ के वक्त, अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर खौफ तारी है, डर महसूस हो रहा है, तो गुस्ल करना। उसके बाद दिन में सख्त अंधेरा अगर छा गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये जो है अजाब से बचने के लिए गुस्ल कर लेना। तेज आंधी चल रही है तो अजाब से बचने के लिए गुस्ल कर लेना। ऐसे 16 मवाक़े बताए हैं हजरत अल्लामा हसन शुल्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह ताला हमको इस तरीके से फर्ज गुस्ल, सुन्नत गुस्ल और मुस्तहब गुस्ल सही तरीके से अदा करने की हाँ, सरकार है जो है ज्यादा से ज्यादा हाँ,